Hello दोस्तों, I hope you all are doing well. Today we are going to cover the ownership experience of Tata Nexon. मेरे पास ये कार अराउंड फॉर ओवर 6 months है नाउ, और मैंने अभी करंटली इसे ड्राइव किया हुआ है 7600 किलोमीटर, और इसका मुझे करंटली जो एवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं इसके बारे में आगे आपसे बात करूँगा। तो ऑल इन ऑल इट्स अ रॉकिंग एक्सपीरियंस। आई एम हैप्पी विद इट्स परफॉर्मेंस। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई डिड आई चूज टाटा नेक्सॉन ओवर ऑल द कार्स इन दिस सेगमेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स। तो मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि मेरे दिमाग में ये कब क्लिक हुआ कि आई शुड गो फॉर अ कार। देखिए, मेरे पास एक सफारी थी, बट वही है कि इट क्रॉस 10 years, देन आई थॉट ऑफ स्विचिंग ओवर टू अ पेट्रोल कार, जिससे कि मुझे एटलीस्ट ये पता चले कि मेरे पास एक विंडो 15 साल की मिल जाती है जिसमें मैं इसे ड्राइव कर सकता हूँ। अदरवाइज होता क्या है कि देखिए, मेरी इतनी अभी जो है ड्राइविंग है नहीं। मैं क्योंकि इतना कहीं ज़्यादा दूर जाना होता नहीं है, तो पेट्रोल कार इज़ बेस्ट, क्योंकि डीजल कार इज़ ओनली रिकमेंडेड टू दोज जिनकी रनिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट्स फर्स्ट थिंग। तो एक तो मैंने आपसे ये बात शेयर कर दी। अब हम आते हैं कि मैंने टाटा नेक्सॉन ही क्यों चूज़ करी। देखिए, टाटा नेक्सॉन मेरा पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि भैया मैं जो भी गाड़ी लूँ उसका मैं टॉप मॉडल लूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे आफ्टर मार्केट कुछ काम कराना ना पड़े। ठीक है, अब मैं गया हुंडई के पास। मेरा पहले इनिशियली जो माइंडसेट था वो ये था कि चलो यार, लेट्स गो फॉर प्रीमियम हैचबैक इफ नॉट कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो फर्स्ट आई वेंट टू हुंडई, देयर आई टुक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ i20, और मुझे तब तक सही लगी थी, बट अंटिल आई कुड टेस्ट ड्राइव ऑल दी अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। गाइस देखिए, वही वाली बात हो जाती है कि यार अब मैं वेन्यू में जाता, मुझे इस रेंज में वो जब मैं इतना पैसा खर्च कर ही रहा हूँ तो यार वाई शुड आई गो फॉर वेन्यू, स्पेशली जब मैंने उसकी पावर फील करी हुई है। आई डिड नॉट फील इट दैट पावरफुल एज नेक्सॉन। वेन्यू का क्या होता है ना, कि जब तक आप एक जो 10,50,000 वाला एक फिगर क्रॉस नहीं करते, तब तक आपको एक अच्छा जो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन होता है वो नहीं मिलता। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द बेस वेरिएंट यू गेट द सेम इंजन सेगमेंट, जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन है टिल द एंड। ठीक है, कि मतलब आप कोई भी टॉप मॉडल ले लो उसमें भी आपको सेम इंजन मिलेगा, बट वेन्यू में आपको जो इनिशियल 2-3 बेस मॉडल्स हैं उसमें आपको कप्पा इंजन मिलेगा। तो वैसे ऑब्वियसली उसका 1000 सीसी का इंजन है, पेट्रोल इंजन, तो आपको उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इट इज़ गुड फॉर दोज हु वांट टू ड्राइव विद इन द सिटी। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने यही गाड़ी क्यों ली, क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे मेरी रिक्वायरमेंट पहले क्या थी। लेट्स कम टू द रिक्वायरमेंट्स। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि भैया मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे ट्रिप्स पे जाना है। ठीक है, तो और मेरा बजट जो है भैया वो है 12 लाख रुपए तक का। ठीक है, मुझे इसमें चाहिए कोई भी जो ब्रांड की टॉप मॉडल गाड़ी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है, और मुझे एवरेज भी चाहिए था। ऑब्वियसली इकोनॉमी, जब आप ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो आपको इकोनॉमी तो मैटर करती है। ठीक है, तो मुझे ऑन एंड ऑल मुझे इसमें 3 मोड्स मिल गए। मेरे को इसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी खासी मिल गई इसमें, जो कि मुझे अराउंड अभी 18 का एवरेज तो ये ऑन एन एवरेज दे ही देता है। हाईवे पे आई समटाइम्स टच 20 km/h एवरेज। अगेन कंडीशन की, वो आपके ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप रफ चलाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गिव यू मोर देन 15+ एवरेज। सो दैट्स वाई मैंने बहुत ही ज़्यादा मार्केट स्टडी किया था। मुझे पता था कि यार कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जिसमें कि मुझे रिग्रेट ना हो, मेरा पैसा वेस्ट ना हो। तो अनडाउटेडली आई एम सेटिस्फाइड। 7500 किलोमीटर्स ओनरशिप एक्सपीरियंस इज थम्स अप फॉर टाटा नेक्सॉन। मैं आपसे आगे वीडियोस में इनकी सर्विसेज की भी बात करूंगा। मेरी अभी तक 2 सर्विसेज हो गई हैं। मैं इसकी भी एक्सपीरियंस की बात करूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है टाटा का और कितना इम्प्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स। देखिए,
मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था कि टाटा नेक्सॉन मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैवलिंग पर्पस की वजह से ही नहीं ली, मेरे को इसके और दूसरे बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव देखिए फीचर्स जो हैं वो भी मैटर करते हैं कि आपका जो इनसाइड लुक होता है, गाड़ी का इंटीरियर होता है वो कैसा है। तो मुझे इस गाड़ी का इन कंपैरिजन टू अदर व्हीकल्स, आई डोंट नो, दैट गोज ऑन इंडिविजुअल चॉइस, बट मेरे लिए पर्सनली मुझे इसका इंटीरियर बहुत ही क्लासी लगा। मैं आपको इसका वॉक अराउंड वीडियो जब बनाऊंगा तब आपको आई शो यू एवरीथिंग इन डिटेल, बट क्योंकि ये ओनरशिप रिव्यू है तो मैं इसलिए इसमें ज़्यादा अभी वो आपको डिस्प्ले में नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ जी, क्योंकि देखिए इसके जो मेरे फीचर्स हैं, जैसे इसमें ऑटोमेटिक एसी है, मुझे इसमें हरमन का स्टीरियो सिस्टम मिल जाता है, मुझे इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, MID जो है MMID। तो यार व्हाट एल्स डू यू नीड मैन। इसमें आपको इंटीरियर इतना रॉयल जो एक क्लासी फील देता है कि मतलब यार यू आर ऑल सेटिस्फाइड। स्पेशली जब ये मुझे फेसलिफ्ट इसका जो मॉडल आया था मेरे, देखिए क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन बाय की हुई थी, बट उनके पास पुराना मॉडल था। बट व्हेन दिस ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन वाज लॉन्च्ड, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, सो आई वाज आल्सो डेस्परेट इन अ वे कि यार देख लेते हैं कि क्या गाड़ी है। एंड एज आई मेंशन, आई वाज मेस्मराइज्ड। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मतलब यार चलो लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बेस्ट लगी, जो 190 mm है, बेस्ट इन दिस सेगमेंट। इसका मुझे जो बूट स्पेस है वो 365 लीटर्स का मिल जाता है। बहुत ही अच्छे से आपका सामान उसमें पैक आ जाएगा। फैमिली ट्रिप पे आप आराम से जा सकते हैं। इस गाड़ी जो इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ हैं उसका इतना आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है। आपको वो शो भी करते हैं बट इट इज़ नॉट दैट डायमेंशनली वेल कि आप यू कैन फिट इन योर लगेज सो वेल। ठीक है, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मैं एवरेज की बात करूं, मुझे इकोनॉमी पे ये गाड़ी आराम से 18 से 20 का एवरेज दे देती है ऑन हाईवेज। सिटी पे अगर मैं बात करूं, सिटी मोड पे, तो ये मुझे 14-15 का एवरेज देती है। स्पोर्ट्स पे देखिए, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको एवरेज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको बट अनबिलीवेबल स्पीड मिलेगी, आपको मज़ा आ जाएगा, बोलोगे यार वाह पावर है गाड़ी में, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस मोड पे अपनी गाड़ी रखनी है। अगर आप स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिएगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर दिस टाटा नेक्सॉन, स्पोर्ट्स पे मज़ा बहुत आएगा बट एवरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यार। ऑब्वियसली कुछ ऐसा फ्री में तो मिलता नहीं है भाई। ठीक है, तो मुझे तो देखिए आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज मुझे एक ही गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड मिल रहे हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। सो I feel I have not bought a single car. I have 3 cars with me where I can experience all 3 drive modes experience in just one car. गाड़ी की अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूं, इट इज़ टू नेक्स्ट लेवल। बहुत ही साइलेंट इंजन है, क्योंकि देखिए टाटा से ये चीज़ एक्सपेक्ट करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, बहुत ही स्मूथली गाड़ी रन होती है, स्पेशली जब इसका 1.2 टर्बोचार्ज इंजन है, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। ठीक है, गाड़ी का गियर शिफ्ट जो है वो भी बहुत स्मूथ है, और इसके क्लच बहुत ही स्मूथ है। आपको एक डेड पैडल भी मिलता है साइड में, जहाँ पे आप आराम से अगर लॉन्ग रन पे हैं, क्लच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अपना आप डेड पैडल पे भी अपना पैर रख सकते हैं। और उसकी सीट्स तो यार बहुत ही कंफर्टेबल हैं। मेरे जितने भी आप फ्रेंड्स जिन्होंने मैं गाड़ी में बैठे हैं, जिनके साथ मेरे दोस्तों के साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि देखिए बात सिर्फ यही है कि आपको खुद जैसे भी गाड़ी लगे, बट अपने ऑब्वियसली आसपास लोगों से भी एक एक्सपीरियंस, एक रिव्यू ले लेना चाहिए, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट द व्हीकल। बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देखिए मैं गाड़ी की एक बिल्ड क्वालिटी की ज़रूर बात करना चाहूँगा। मुझे जब इसके डोर्स ओपन करता हूँ, डिक्की ओपन करता हूँ और जब मैं बंद करता हूँ, मुझे एक थर्ड साउंड सुनाई देता है, जिससे पता चलता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी स्टीयरिंग की हम बात करेंगे, कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही स्मूथ है। इसकी टर्निंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही आराम से इजीली कट्स ले लेती है। टर्निंग काफ़ी अच्छी है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कंजस्टेड एरियाज़ में। इसका हरमन का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी।
इसका स्टीरियो काफ़ी अच्छा है, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक दे रखा है। सीट्स तो मैंने आपको बताई थी कि सीट्स इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, मैं आपसे जो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है बता दिया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इन कंपैरिजन टू अदर व्हीकल्स, क्योंकि देखिए मुझे वेन्यू में वो पावर नहीं फील हुई है, ऑनेस्टली बताऊंगा। क्योंकि मैंने उसका जो देखिए आती वो है कप्पा मॉडल से, जो उसका कप्पा 1.0 जो लीटर्स इंजन है, बट मैंने जो टेस्ट ड्राइव की थी दैट वाज द टॉप मॉडल। फ्रॉम वेन्यू स्टिल आई कुड नॉट फील दैट पावर। फिर मैंने इको स्पोर्ट जब मैंने ड्राइव करी, इको स्पोर्ट में क्या है, देखिए है गाड़ी पावरफुल नो डाउट, बट वो जितनी गाड़ी बाहर से बड़ी दिखती है ना, अंदर से उतनी ही कॉम्पैक्ट है। 5 लोग आराम से नहीं बैठ सकते हैं उस गाड़ी में, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल जाएंगे। पीछे वाली सीट इज लिटिल कंजस्टेड इन कंपैरिजन टू टाटा नेक्सॉन। और वैसे भी देखिए ऑल्दो एक इको स्पोर्ट की लेगेसी मेंटेन हो रही है, बट 2012 से उसका कोई एक अपडेटेड वर्जन फेसलिफ्ट आया नहीं है, जो अपेरेंटली आने वाला है। तो मेरा एक वो भी ऑप्शन था कि यार बहुत टाइम हो गया, एक कुछ नया अप टू द मार्केट, जो अप टू डेट जो सेगमेंट जो चीज प्रोडक्ट लिया जाए। क्योंकि देखिए टाटा नेक्सॉन का तो मैंने ऑलरेडी काफी अच्छे रिव्यू सुने हुए थे। अब जब मुझे एक फेसलिफ्ट वर्जन, एक टॉप मॉडल मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं लूंगा, और इतने अच्छे प्राइस पे। मुझे सिटी में भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे सिटी का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है टाटा नेक्सॉन का। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको देखिए एक बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है दिस पॉइंट, जहां पे आपका प्राइस रेंज समवेयर बिटवीन 8 से 12 लाख है, तो प्लीज गो फॉर टाटा नेक्सॉन। क्योंकि मेरे पास जो मॉडल है दैट इज XZ प्लस, एंड द ओनली रीजन व्हाई आई डिड नॉट गो टू द टॉप मॉडल जो उसके बाद ऑप्शनल आता है, क्योंकि उसमें सनरूफ थी, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक क्रूज कंट्रोल था। इंडियन रोड्स पे देखिए ऑनेस्टली अगर आप प्रैक्टिकली बात की जाए, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप क्रूज पे गाड़ी चला सके, क्योंकि ऑन देयर आर वेरी फ्यू हाईवेज वेयर यू कैन स्ट्रेच योर व्हीकल ऑन क्रूज मोड एंड वेयर यू डोंट रियली हैव टू प्रेस क्लच। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, क्रूज मोड वो होता है कि आप एक कंसिस्टेंट, एक जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और आपको पता है रोड स्मूथ है, तो आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे गाड़ी को स्टैग्नेंट स्पीड पे छोड़ देते हैं, जो कि कंटिन्यूस होती है, और उस पर आपको ना क्लच दबाने की जरूरत पड़ती है, ना आपको एक्सीलेटर पैडल लगाने की जरूरत पड़ती है, और गाड़ी अपने आप चलती चली जाती है। बट इंडियन रोड पे तो देखिए आई एम सॉरी इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं थी वो मैंने इसीलिए उस बारे में रुख नहीं किया। मैं आपको उस बारे में बताना भूल गया। ब्रीजा भी मैंने चलाई थी देखिए, बट ब्रीजा इज गुड फॉर दोज पीपल हु आर एम्फसाइजिंग एंड पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर द इकोनॉमी, दे कैन गो फॉर इट। क्योंकि लोग देखिए एक इंडियन मारुति सुजुकी एक लेगेसी मेंटेन काफी टाइम से, तो पीपल लीन टूवर्ड्स इट ब्लाइंडली। बट पहले और अब में बहुत डिफरेंस आ गया देखिए, क्योंकि एक आप बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी की बात करें तो ब्रीजा डज नॉट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ टाटा नेक्सॉन, क्योंकि उसमें बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। वो तो आपने बाकी के जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो भी देख ही लिए होंगे। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर ब्रीजा वेन्यू इको स्पोर्ट इन फ्रंट ऑफ टाटा नेक्सॉन। मैंने हाल फिलहाल में किया सोनेट भी ड्राइव करी थी, मुझे स्टिल आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मुझे वो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं मिला जो मुझे टाटा नेक्सॉन में मिलता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैं आपसे इसीलिए रिव्यू शेयर, इतना पार्शियल बायस्ड रिव्यू ऐसे शेयर नहीं कर रहा। मुझे नोबडी हैज़ पेड मी फॉर दिस। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ जिससे कि इट कैन हेल्प यू ऑल्सो एंड योर मनी डोंट गो वेस्ट। जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये यूजफुल लगी हो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम in terms of knowing about the cars in the compact SUV segment currently present in the Indian market, and can help them to decide which car they should go for. I am not at all pushing you to go for Tata Nexon, but मेरी एक बात मान के देखिए आप ज़रा, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या एग्जैक्टली कह रहा हूँ। You will not be disappointed, ये मेरी गारंटी है। अपने प्लीज़ कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इस पर रिस्पॉन्स करूँगा। आगे किस बारे में पर्टिकुलरली आपको टाटा नेक्सॉन के बारे में जानना है मुझे बताइए, और कौन सी गाड़ी का आपको वॉक अराउंड वीडियो चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी देयर इन द फ्यूचर वीडियो सून। टेक केयर, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।